Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. Welcome back. You are with Muhammad Kamran and today I am going to teach you a very important topic and that is phyletic lineage. पहले तो हम समझेंगे कि phyletic lineage का मतलब क्या है। लफ्ज़ phyletic यूज़ होता है ट्राइब के लिए। ट्राइब मीन कबीला। ओके। और लाइन का मतलब होता है डियर स्टूडेंट अरेंजमेंट, तरतीब, सीक्वेंस और एज का मतलब होता है टाइम। मैं आपसे पूछूं आपकी एज क्या है तो इसका मतलब होगा कि दुनिया पे आए हुए आपको कितना टाइम हो चुका है। तो फाइलेटिक लाइनेज का मतलब है यहाँ पर ट्राइब की अरेंजमेंट। ट्राइब बोलते हैं बेटे जी कबीला को, ठीक है। जैसे आजकल आप कुछ लोग तुर्क ड्रामे देख रहे हैं जिसमें हमारे पास कुर्लुस उस्मान और उर्तुगुल गाजी का बड़ा ड्रामा फेमस रहा है। उसमें वो कबीला काई है, फिर दो दर्दा कबीला है, चौदार कबीला, डिफरेंट तरह के कबीले मौजूद हैं। ये सारे तुर्क, ठीक है। तो ये इस तरह कबीले होता है कि एक जानदार से आगे कैसे नस्ल उनकी चल रही है। तो साइंस में ये कहना क्या चाह रहा है, ज़रा ये बात समझिएगा। साइंस में क्या होता है, साइंस का ये मानना एवोल्यूशन हुई है। कोई जानदार था, जानदार ए, उससे आगे बना जानदार बी एंड सी, यानी उसमें चेंजिंग आई, उससे डिफरेंट किस्म के जानदार बन गए। फिर बी एंड सी में चेंजिंग आई तो उससे डिफरेंट स्पीशीज बनी, डी ई एफ एंड जी। इस तरह डी ई एफ और जी में भी चेंजिंग आएगी और इस तरह मजीद आगे जानदार बनेंगे। लेट्स सपोज डी से बन जाता है हमारे पास एच आई सो ऑन, जे के एल एम एन एंड ओ सो ऑन। ओके डियर स्टूडेंट, तो ये एक सीरीज, एक तरतीब बन गई है जानदार की। और उसमें ऐसा नहीं है कि एक के बाद बी नहीं आना था और बी नहीं है और मैंने अगले जानदार लिखे हुए हैं। ये ज़रूरी है, कोई जानदार मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है। और मैंने बता दिया आपको कि साइंस का ये मानना है कि एक ही जानदार से आगे इतनी ज़्यादा जानदारों की क्या बनी है, वैरायटी बनी है। तो ये जो ए जो है ये कौन है, फिर इनका इंसेस्टर है, अबाओ अजदाद है, दादा अब्बू है। दादा अब्बू से अब्बू आए इस दुनिया में और अब्बू से अब्बू की जब शादी हुई तो हम पैदा हुए, ठीक है। तो ये इंसेस्टर से डिसेंडेंट की तरफ हमारा क्या जा रहा है, सीक्वेंस जा रहा है। तो ये कौन है नीचे, दीज आर डिसेंडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट, ये एक सीरीज बन गई है जो इंसेस्टर से किधर को बनी हुई है, डिसेंडर की तरफ, ठीक है, बाद में आने वाले की तरफ। और इस सीरीज में कुछ भी मिसिंग नहीं है, एक के बाद बी नहीं आना था वो आ रहा है, ठीक है। और ये इंसेस्टर टू डिसेंडेंट की तरफ अरेंज है। ये कहना ये चाह रहा है कि इस दुनिया में एक जानदार ए है और उससे आगे चेंजिंग आके डिफरेंट स्पीशीज बनी है, यानी कि एवोल्यूशन हुई है और डिफरेंट किस्म की वैरायटी की जानदार की वैरायटी आ चुकी है इस दुनिया के अंदर। अब वर्ल्ड वैरायटी आ चुका है, तो जब वर्ल्ड वैरायटी आ जाए तो इसका मतलब होता है बायोडाइवर्सिटी, ठीक है जी। तो बायोडाइवर्सिटी, वैरायटी ऑफ लाइफ। तो साइंस कि जो नॉन स्पीशीज हैं, देयर आर 2.5 मिलियन, 25 लाख। इस 25 लाख में हमारे पास इंसेक्ट हैं जो कि एनिमल ही हैं, प्लांट हैं, फंजाई हैं, बैक्टीरिया हैं, सो ऑन। तो आए देखते हैं वो कितने कितने परसेंट हैं। 53.1% इस 2.5 लाख में से हमारे पास आते हैं इंसेक्ट्स और 19.9% हमारे पास एनिमल्स। डियर स्टूडेंट, एनिमल्स और इंसेक्ट एक ही चीज़ है, इंसेक्ट एनिमल में ही आते हैं। डिफरेंट इसलिए रखा है क्योंकि इनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। और 17.6% हमारे पास वेस्कुलर प्लांट्स हैं और 9.4 हमारे पास जो बच गया है, जिसमें प्रोटोजुआ है, फंगाई है और डिफरेंट प्रोकैरियोट्स हैं, सो ऑन, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि बायोडाइवर्सिटी की ये डिफरेंट परसेंटेज खास तौर पे एमसीक्यूज में पूछ लिया जाता है, इंसेक्ट की क्या परसेंटेज है वगैरह वगैरह वगैरह। अच्छा, तो अब मैं दोबारा आता हूँ अपने टॉपिक की तरफ। बायोडाइवर्सिटी आपको बताने के बाद कि फाइलेटिक लाइनेज क्या है, इसको एवोल्यूशनरी लाइनेज भी बोलते हैं। तो ये है क्या, एक सीरीज है। किसकी सीरीज है, ऑफ स्पीशीज, सीरीज ऑफ स्पीशीज, अनब्रोकन सीरीज ऑफ स्पीशीज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इसमें कोई जानदार मिसिंग नहीं है। बी यहां पर है और अगर ये यहां पर ना होता तो इसको हम स्टडी अच्छी तरह कर सकते नहीं है, कोई भी मिसिंग नहीं है। अरेंज कैसे है, फ्रॉम इंसेस्टर टू डिसेंडेंट, अबाओ अजदाद से औलाद की तरफ, विद ईच लेटर, हर बाद में आने वाला, जैसे इधर एच बाद में आता है, इवॉल्व फ्रॉम द
वन दैट इमीडिएटली प्रोसीड, उससे बनी है जो इमीडिएटली प्रोसीडेड, जो उसके बिल्कुल साथ है या पास है या आती है। तो मैं कहना चाहता हूँ एच डी से इवॉल्व हुआ है, डी बी से हुआ है और बी ए से हुआ है। इसी तरह आई को देख लो तो आई भी डी से हुआ है, ठीक है जी। सो ऑन पीछे जाते जाएंगे तो आपको एक सीक्वेंस मिलेगा कि ये एक सीरीज बन जाएगी। लेकिन डियर स्टूडेंट याद रखिएगा, आप इनमें से किसी भी जानदार को ले लें, ये इसका इंसेस्टर है, ये इनका इंसेस्टर है, ये इसका इंसेस्टर है, किसी को भी ले लें, वो जाकर किसके साथ मिलेगा, ए के साथ। तो साइंटिस्ट का ये मानना है कि सारी जितनी भी स्पीशीज हैं उनका एक कॉमन इंसेस्टर है। तो ये हमें स्टडी करने में फ़ायदा होता है एवोल्यूशन को, कि एवोल्यूशन हुई किस में है, और हर जानदार जो कि आज भी इवॉल्व कर रही है वो उस जानदार से इवॉल्व हुई है दैट वाज प्रेजेंट इन रिमोट पास्ट, जो कभी पिछले ज़माने में मौजूद थी। अब डियर स्टूडेंट, मैंने आपको बता दिया इसकी डेफिनेशन, बायोडाइवर्सिटी के बारे में, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, एवोल्यूशन पढ़ सकते हैं। अब इसमें पढ़ने में मसला क्या आता है, प्रॉब्लम क्या आती है। डियर स्टूडेंट, कुछ जानदार बड़े सॉफ्ट बॉडी होते हैं और उस दुनिया से ख़त्म भी हो चुके हैं दुनिया में चेंजिंग आने की वजह से, उनके बाकियात भी नहीं बचे, उनके फॉसिल भी नहीं बचे। जब हमारे पास उनकी इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेट्स सपोज इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है, तो हम ये फैसला नहीं कर सकते कि ये जो डी है ये किससे इवॉल्व हुआ था, बी से हुआ था, सी से हुआ था, तो ये पढ़ना मुश्किल हो जाता है। फाइलेटिक लाइनेज स्टडी इज़ नॉट ईजी, फाइलेटिक लाइनेज स्टडी इज़ नॉट ईजी बिकॉज सम सॉफ्ट बॉडी ऑर्गेनिज्म जो कि बड़े नरम और नाजुक जिस्म रखते थे वो दुनिया से क्या हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं। डियर स्टूडेंट, आखिरी बात और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो कि आपके लिए ज़रूरी है, ये 2.5 मिलियन जो स्पीशीज़ हैं ये नॉन है, जिनके बारे में हम जानते हैं। साइंटिस्ट का ये मानना है 5 to 30 मिलियन स्पीशीज हैं टोटल। पता हमें कितनी है, 2.5। दुनिया में है कितनी, कम से कम 5, ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिलियन। ये एस्टीमेट है, ये अंदाज़ा है, साइंटिस्ट का ये मानना है कि इतनी होनी चाहिए। तो डियर स्टूडेंट, इसमें आपने शॉर्ट क्वेश्चन में फाइलेटिक लाइनेज कर लेना है। आखिरी बार बता देता हूँ फाइलेटिक लाइनेज क्या है। एक अनब्रोकन सीरीज़ है, यानी एक सिलसिला है, मुसलसल है, कहीं पे ब्रेक नहीं है, कहाँ से कहाँ तक है, इंसेस्टर टू डिसेंडेंट है, और उसमें हर बाद में आने वाला इवॉल्व किससे हुआ है, जो उससे पीछे मौजूद है। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे दिल लगा कर पढ़िएगा। फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।